हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धर्मवीर चाहर, चार डिफेंस एकेडमी, आपका अपना यूट्यूब चैनल आगरा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरी अबाउट नाम। नाम का आज हम थर्ड पार्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। नाम का थर्ड पार्ट, पहला पार्ट हम आपको बता चुके हैं, सेकंड पार्ट पढ़ा चुके हैं एंड थर्ड पार्ट नाउन। सम नाउन्स that are used both as singular and plural but in the same form। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं तथा उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। Some nouns that are used both as singular and plural but in the same form। कुछ नाउन एक वचन एवं बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ओके गाइस, कौन से नाउन है? वर्ड्स लाइक वैक्स, मीन्स, अपेयरेंस, उपकरण। इनके दो दो अर्थ होते हैं, अभी लिखे हुए बताएंगे आपको। वैक्स और मीन्स के दो दो एग्जाम्पल होते हैं, दो दो मीन होते हैं। अपेयरेंस उपकरण, डियर हिरण, हेयर बाघ, फिश मछली। इसका प्लूरल होता है फिशेज। इसका प्लूरल होता है फिशेज। फिश को जब हम एक ही रूप में देखते हैं तो फिश होता है, जब इनके रूप विभिन्न होते हैं, उनकी वैरायटी की बात करते हैं तो फिशेज हो जाता है। देखिए वैक्स, WAGES, वैक्स के दो मीन होते हैं। नंबर फर्स्ट पनिशमेंट, नंबर सेकंड सैलरी। वैक्स का मतलब होता है पनिशमेंट, दंड देना, और दूसरे का मतलब सैलरी। आपकी सैलरी कितनी है तो आपकी वैक्स। अब आपकी पनिशमेंट की बात करता है तो सिंगुलर में यूज करेंगे, सैलरी की बात करता है तो प्लूरल में यूज करेंगे। वैक्स यूज एज सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द सेम फॉर्म। लेकिन उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट में यूज किया जा रहा है तो सिंगुलर में आएगा, सैलरी के रूप में किया जा रहा है तो प्लूरल फॉर्मेट में आएगा। अब है जैसे मीन्स का दो अर्थ होते हैं। सैलरी के अर्थ में किया गया है तो बहुवचन प्लूरल में आएगा। प्रेजेंट के रूप में आया है तो सिंगुलर आता है, रिजल्ट के रूप में आता है तो सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिएगा आप इनके, राइट डाउन, लिख लीजिएगा इनको। सम नाउन दैट आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द सेम फॉर्म। चार डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में छात्र आकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको मैथ्स के, इंग्लिश एवं टेक्निकल मैथ्स के प्राप्त होते रहें। ओके, राइट डाउन एग्जाम्पल। The wax of sin is dead. Next example. The wax of the workers have not been raised yet। समझ लीजिए, द बैक्स ऑफ सिन इज डेथ। पाप का कारण क्या होता है? मृत्यु। जब पाप का कारण होता है मृत्यु, सिंगुलर में यूज किया गया है। पनिशमेंट की बात है, जब पनिशमेंट मिलेगा कि पाप करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, एज ए पनिशमेंट बैक्स यूज ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आया है। उसके बाद बैक्स ऑफ द वर्कर्स हैव नॉट बी रेज्ड यट। मजदूरों की अभी तक मजदूरी नहीं दी गई है, तो उनको सैलरी की बात कर रहा है तो ये बताता सैलरी के यूज में आता है प्लूरल, पनिशमेंट के रूप में आता है सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा आप, मीन्स। रिमूव इट, ओके, राइट डाउन। एग्जाम्पल ऑफ मीन्स, every means
हैज बीन ट्राइड एंड नेक्स्ट माई मीन्स आर लिमिटेड। तो मेरी मीन्स यानी आमदनी कैसी है, लिमिटेड है। तो मजदूरी की बात किया गया है, मेरी सैलरी, माई मीन्स आर लिमिटेड, ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल, एवरी मीन्स हैज बीन टायर्ड, हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए एज अ सिंगुलर यूज, रिजल्ट की बात करता है तो मीन्स यूज एज अ सिंगुलर, सैलरी की बात करता है मीन्स यूज एज अ प्लूरल। ओके, डियर, हेयर, सी, फिश ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द सेम फॉर्म। आई सॉ अ डियर इन द फील्ड, मैंने खेत में एक हिरण देखा। आई सो मैनी डियर इन द फील्ड, मैंने खेत में बहुत सी देखी। यानी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में योग होता है। अब आता है फिश एंड फिशेस। बताया था फिश का, फिश यूज एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द सेम फॉर्म। फिश का मतलब होता है एक प्रकार की मछली, फिशेस का मतलब होता है टाइप्स ऑफ फिशेस, मछलियों की विभिन्नता, मछलियों के प्रकार। फिश एंड फिशेस, फिश होता है एक प्रकार की मछली, फिशेज होता है विभिन्न प्रकार की मछलियां। इट मीन्स उनकी वैरायटीज की बात करता है। आई टेक सम फिश इन द फूड, मैंने खाने में कुछ मछलियां ली। तो ये तो एरियम की वैरायटीज लेंगे, अलग अलग प्रकार की, एक ही प्रकार की फिश। आई सो मैनी फिशेस इन द पॉन्ड, मैंने तालाब में कुछ मछलियां देखी। तालाब में देखेंगे तो वहां क्या टाइप्स होती है, कई प्रकार की होती है, व्हेल मछली भी होती है, अदर भी होती है। यानी कहने का मतलब है अगर फिशेज विभिन्न प्रकार की मछलियां खाने में ले रहे हैं तो एक प्रकार की लेंगे, यानी फिश का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल करते हैं, राइट डाउन। राइट डाउन एग्जाम्पल, खजूरी, jury was sitting in the hall. Jury was sitting in the hall. And next example, the jury were divided on their opinion. देखिए, जूरी इज यूज एज अ सिंगुलर नाउन और यूज एज प्लूरल। जूरी को सिंगुलर में प्रयोग किया गया है और प्लूरल में प्रयोग किया गया है। द जूरी वॉज सिटिंग इन द हॉल, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन। वर्ड्स लाइक कौन कौन शब्द हैं जो यूज एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द सेम फॉर्म। वर्ड्स लाइक जूरी, जजों का समूह होता है। जूरी, ऑडियंस, गवर्नमेंट, पब्लिक, टीम, ऑर्केस्ट्रा, etc. These nouns always use as a singular and plural but in the same form. ये जो होते हैं नाउन, इसमें वन ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग होते हैं। जूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का समूह। जूरी, जूरी इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ जजेस। जजों का जो समूह होता है इज कॉल्ड जूरी।
जूरी, अब देखिए जूरी का प्रयोग सिंगुलर में भी किया गया है और प्लूरल। द जूरी वॉज सिटिंग इन द हॉल, जूरी किसमें बैठे हुए थे? हॉल में। द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, राइट डाउन, नोट लिखिए। जब ये व्यक्ति, नोट लिखिएगा, जब ये व्यक्ति किसी एक ही बात पर सहमत हों तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जब ये व्यक्ति किसी एक ही बात पर सहमत हों, एग्री ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर सहमत हो तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जब ये व्यक्ति एक ही बात पर सहमत नहीं है तो इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, यूज एज अ प्लूरल नाउन। द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, जजों का जो समूह था वो अपने अपने विचारों पर क्या था? मतभेद था। यानी ग्रुप तो है लेकिन अपने विचारों पर क्या है? मतभेद है, एक ही बात पर सहमत नहीं है। जब एक ही बात पर सहमत नहीं है तो बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, जब एक ही बात पर सहमत है तो सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। एक ही बात पर सहमत है, यहाँ पर जैसे कहाँ बैठे हुए? हॉल में बैठे हुए हैं, कोई मतभेद ही नहीं है, ओपिनियन ही नहीं है, कोई है क्या वर्डिक्ट? नहीं है ना। तो यही है, तो जूरी ऑडियंस श्रोतागण होते हैं, मोर देन वन पर्सन, श्रोता सुनने के लिए। गवर्नमेंट में आप जानते हैं मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग होते हैं। अगर गवर्नमेंट एक ही बात पर सहमत है तो सिंगुलर, एक बात पर सहमत नहीं है। पब्लिक जनता होती है, टीम में जानते हैं आप ऑर्केस्ट्रा। टीम का एग्जाम्पल लिखिएगा। Example, the team has not रिटर्न अप, अभी तक जो टीम है वो वापस नहीं आई है। एक ही बात पर सहमत है, ऑलवेज यूज द सिंगुलर नाउन और टेक अ सिंगुलर वर्ड। नेक्स्ट लिखिएगा, राइट डाउन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मंजिल प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई इंजॉय अ गुड ऑर्केस्ट्रा I enjoy a good orchestra in a marriage function. मैंने मैरिज फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा वाद्यंत्र का पूरा आनंद लिया। आई एंजॉय अ गुड ऑर्केस्ट्रा इन द मैरिज फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट डाउन। अब लिखिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। क्या ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है? एनी ऑफ एंड वन ऑफ, ये दो शब्द हैं, एनी ऑफ और वन ऑफ। Any of and one of always take plural form of noun. Plus plural. Any of and one of always take plural form of noun. Any of और one of के साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसी फॉर्मेट में आएगा? प्लूरल फॉर्म में, नॉट अ सिंगुलर। अगर सिंगुलर आता है तो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी ऑफ एंड वन ऑफ ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। राइट डाउन एग्जांपल, एनी ऑफ
any of these tools may serve your purpose. कहने का मतलब यही है, एनी ऑफ दीज टूल मे सर्व योर पर्पज। इन टूल माने होता है औजार, इन औजारों में से कोई भी औजार आपके उद्देश्य के पूरा कर सकता है, आपके काम आ सकता है। तो मैंने बताया था एनी ऑफ के साथ कैसा प्लूरल आता है, हमेशा कैसा नाउन आता है, हमेशा प्लूरल, तो टूल्स आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। टूल्स, इन औजारों में से कोई भी औजार आपके उद्देश्य को पूरा कर सकता है, आपके काम आ सकता है। एनी ऑफ दीज टूल्स मे सर्व योर पर्पज। इन औजारों में से कोई भी औजार आपके काम आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वांट one and a half hours to finish this task. I want 1.5 hours to finish this task. इस कार्य को समाप्त करने में मैं कितना डालूंगा, 1.5 1.5 घंटे लूंगा। आवर्स होगा, I want 1.5 hours to finish this task. इस कार्य को समाप्त करने में मैं 1.5 घंटा लूंगा। इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन हैज बीन फिनिश्ड। जो इम्पोर्टेंट रूल है वो समाप्त हो चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रह गए। आई टेल यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अवगत कराऊंगा आपसे। इसलिए ये जो टॉपिक है नाउन का, यानी कहने का मतलब यही है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को, चार्ट डिफेंस एकेडमी आपका अपना यूट्यूब चैनल, आगरा में अधिक से अधिक संख्या में छात्र आकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू, बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू।